हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले बिजनेस स्टडीज़ के हमारे क्लास 11th का जो टॉपिक है, बिजनेस का जो टॉपिक है मेन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मतलब उसका मीनिंग, डेफिनेशन और वो होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है हमारा। और ये डिराइव्ड किससे हुआ है? ये बिजी वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। मतलब बिजनेस हम किस चीज़ को कहते हैं? जो हमारा जो बिजनेस होता है वो मतलब बिजी रहना किसी भी चीज़ में, एक तरह से उससे डिनोट किया जाता है, इसलिए हम इसके लिए बिजी वर्ड यूज़ करते हैं। Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, or sale of goods and services with a view to earning profits. मतलब बिजनेस करने का हमारा एक तरह का मकसद क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करें, जिसमें हम परचेज करते हैं गुड्स को, प्रोडक्शन करते हैं और उनको फिर सेल करते हैं उन गुड्स और सर्विसेज को, ताकि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और इसके अंदर कुछ ना कुछ लोग इंगेज रहते हैं। बिजनेस सिर्फ एक पीपल से नहीं हो सकता, इसके अंदर इसके कई टाइप्स होते हैं। इसमें एक पर्सन भी हो सकता है, एक पर्सन कर सकता है एक्टिविटीज़ जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। बट बेसिकली जो हमारा बिजनेस होता है उसके अंदर बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। उसमें 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी पर्सन्स कितने भी इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर। तो एक तरह का ये क्या एक पेशे की तरह होता है बिज़नेस। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है किसी भी, मतलब जिससे जो नीड सेटिस्फाई होती है लोगों की। दीज एक्टिविटीज़, इसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ को 2 भाग में बाँट रखा है। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं बिजनेस के अंदर, इसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसमें सेल परचेज होता है, जिसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना होता है, मतलब कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करना होता है। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं करते, जो सिर्फ हम एक तरह से सेंटिमेंट हो गए जैसे हमारे, या फिर किसी के लिए वैसे ही कोई एक्टिविटीज़ कर दी, या फिर कोई भी हम दया भाव से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, देशभक्ति के लिए कर रहे हैं, एक तरह से एक्टिविटीज़ मतलब जिनसे प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, वो हमारी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। ये 2 भागों में डिवाइड है। और जो इसकी डेफिनेशन है हमारी बिजनेस की, वो हम देखेंगे। पीटर एफ ड्रकर ने जो डेफिनेशन दी हुई है, वो दी हुई है, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट फुलफिल्स इट्सेल्फ थ्रू द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज ए बिजनेस। मतलब मार्केटिंग होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की, उनका मानना ये है। उन्होंने इसकी ये डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। जो भी बिजनेस होता है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एक तरह से, मतलब इसमें अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है, कुछ ना कुछ सेल परचेज ज़रूर होता है बिजनेस के अंदर। जो भी हम मतलब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, उसको सेल करना किसी भी गुड्स को, तो ये एक्टिविटीज़ ज़रूर होती है। इसलिए इसको हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है एक तरह की। उसके बाद सेकंड हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं तो, या फिर उसको प्रोक्यूरमेंट करते हैं, मंगवाते हैं कहीं से गुड्स और सर्विसेज को। मतलब जैसे हम रॉ मटेरियल मंगवा लिया, उसको फिनिश्ड को इसमें कन्वर्ट कर दिया, एक तरह से मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी है। उसके बाद है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि ऐसे हमने कुछ प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करेंगे, या फिर हम गुड्स और सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई बिजनेस है सर्विसेज वाली अगर इंडस्ट्री है उसकी, जैसे कि वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई कंपनी, इस तरह की है। या फिर जैसे कि और भी कई तरह की सर्विसेज होती है, जैसे कि कोई तो प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, इसमें तो प्रॉफिट वाली ही सर्विसेज आएगी हमारी जो भी होती है। जैसे कि कोई मेंटेनेंस वाली सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई कंपनी, तो इसके अंदर हमारी जो भी गुड्स और सर्विसेज का मतलब एक्सचेंज होना चाहिए।
एक तरह से सेल होना, उसका एक्सचेंज होना। उसके बाद है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, मतलब कि जो भी ये डील करता है गुड्स और सर्विसेज के अंदर वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, मतलब रोज कुछ ना कुछ सेल परचेज होता है वहां पर किसी भी बिजनेस के अंदर। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग, मतलब प्रॉफिट जरूर अर्न करती है कोई भी बिजनेस है, उसमें कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो उसको स्थापित करती है। प्रॉफिट अर्न करना ही उसका क्या होता है, मेन मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का। उसके बिना वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकता कोई बिजनेस। उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब कि इसमें क्या है कि जो हमारे रिटर्न होते हैं, जैसे हमने बिजनेस कैपिटल लगा के शुरू कर लिया, लेकिन उसमें जो आगे के टाइम में मतलब अनसर्टेनिटी होती है, रिटर्न जरूरी नहीं है कि हमें मतलब मिलेगी, मतलब प्रॉफिट हमारा कम ज़्यादा हो सकता है। वो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या मार्केट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, या अदर कुछ फैक्टर्स है, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से हमारी जो रिटर्न है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है आगे चलकर। जरूरी नहीं है कि हमें उतना ही प्रॉफिट मिलता रहेगा, स्टेबल नहीं होता। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क, मतलब कि जो भी हमारा बिजनेस है उसके अंदर रिस्क जरूर होता है। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें जो रिस्क जरूर होता है, मतलब जो हमारी रिटर्न है वो हमारी इतनी नहीं रहती, मतलब आगे के टाइम में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसे कोई भी मतलब मंदी की सिचुएशन आ गई तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता है कि मतलब हमारे प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनको कम प्राइस पे सेल हो रहे हैं। तो इससे हमारा जो मतलब रिस्क का फैक्टर जरूर रहता है बिजनेस के अंदर। आगे के टाइम पे जरूरी नहीं है कि मतलब एक लिमिट, मतलब प्रॉफिट की लिमिट वो कम ज़्यादा होता रहता है प्रॉफिट हमारा, एक तरह से रिस्क का फैक्टर है इसके अंदर। तो इसके वीडियो के अंदर हमने इसके कॉन्सेप्ट, बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। अगले वाली वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक जो हमारे क्लास 11th के हैं वो पढ़ेंगे। और जो मैंने जो भी वीडियोस बना रखी है कॉमर्स रिलेटेड, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो मेरे चैनल से देख सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर देखनी हो, एचआरएम पे, मतलब अभी मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है, लेकिन आगे मैं और बनाऊंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो चैनल से। थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ बिजनेस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।